राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। शारदीय नवरात्रि महापर्व आने वाला है। इसी के साथ देवी के सभी भक्त नवरात्रि का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ रखते हैं और इसी के साथ उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि पूजा कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे व्रत खंडित हो जाए। तो ये सारी की सारी बहुत सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं और आपके सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर को अश्विनी माघ की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होगी। 15 अक्टूबर दिन रविवार। घट स्थापना शुभ मुहूर्त 11:44 से 12:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसकी अवधि 46 मिनट तक है। 23 अक्टूबर 2023 को कन्या पूजन होगा। देखिए, अब आपके मन में आने वाले सवाल। सबसे पूजा किस समय करें कि वो सबसे ज़्यादा फलदायी हो? तो प्रातःकाल की पूजा सबसे विशेष फलदायी होती है। संपूर्ण फलदायी पूजा प्रातःकाल की ही होती है। देखिए, बहुत से लोग ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा कराते हैं, तो उनकी क्रम क्या रखें? तो देखिए, 1, 3, 5 या 9 इस क्रम से ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करानी चाहिए। देखिए, नवरात्रि भोग, माता को क्या भोग लगाएं जिससे माता को अधिक प्रसन्नता हो। नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को नारियल, नींबू, अनार, केला, आम, मौसमी और कटहल आदि में जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप माता को भोग लगाइए। ये माता के प्रिय फल हैं। देखिए, सूतक। अब जानते हैं बहुत से लोगों के मन में सवाल, सूतक हो गए अब क्या करें, या घट स्थापना के बाद सूतक हो गए तो क्या करें? तो देखिए, जानते हैं, देखिए, अगर घट स्थापना के बाद सूतक हो जाएं तो दोष नहीं है। माना गया है कि अगर घट स्थापना के बाद सूतक हो जाते हैं तो आप यथासंभव पूरी पवित्रता का ध्यान रखते हुए, शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप व्रत और पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर घट स्थापना से पहले सूतक हो जाते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर ना तो पूजा करनी है और ना ही घट स्थापना करनी है। गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में सीधा सीधा मना किया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में पूजा नहीं कर सकते हैं सूतक में। देखिए, आप जानते हैं कलश स्थापना करते समय दिशा किधर रखनी चाहिए? देखिए, देवी की दिशा दक्षिण मानी गई है, इसलिए पूर्व या दक्षिण में मुख रहे ऐसे पूजा करनी चाहिए। देखिए, नारियल का मुख का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख आप कैसे रखें। देखिए, नारियल को सबसे पहले तो लाल कपड़े में अच्छे से लपेट लें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक मूली बांध देते हैं और कहते हैं कि बस लाल कपड़ा हो गया, एक चुन्नी बांध देते हैं कि बस हो गया। नहीं, नारियल को अच्छे से लाल कपड़े में आपको लपेटना होगा। उसके बाद कलश पर आम के पत्ते रखने होंगे। आम के पत्ते के बाद एक पात्र में आपको चावल या जौ से भरा हुआ पात्र रखिए। उसके बाद उसके ऊपर आप नारियल रखिए। इस विधि से आपको करना है। अच्छा, नारियल का मुख देख लीजिए। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है और पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन की हानि होती है। इसलिए हमेशा साधक को नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए। ये सारे सवालों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। देखिए, नवरात्रि में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? नवरात्रि में शादी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि पवित्रता और शुद्धता से जुड़ा पर्व है। सात्विकता,
बनाए रखते हुए देवी की 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए व्रत रखे जाते हैं। कुछ श्रद्धालु बाल काटने, शेविंग करने, खाट पर सोने से भी परहेज करते हैं। और देखिए, शादी का संबंध वंश वृद्धि से होता है, इसलिए नवरात्रों में शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, व्रत में आप क्या फलाहार ले सकते हैं। देखिए, कितने समय आप फलाहार ले सकते हैं। तो देखिए, विष्णु पुराण में नवरात्रि के व्रत में बार बार पानी पीने से, दिन में सोने से, तम्बाकू चबाने से, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से व्रत खंडित हो जाता है। तो आपको फलाहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि 2 दिन व्रत रखने वाले को कलश स्थापना करनी चाहिए या नहीं। 2 दिन जो व्रत रख रहा है, अगर वो अपनी श्रद्धा से कलश स्थापना कर रहा है या अखंड ज्योति जला रहा है तो वो जला सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे 9 दिन के व्रत का पालन करना पड़ेगा, पूरी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप घट स्थापना कीजिए और अखंड ज्योति जलाइए, नहीं तो आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 1 या 2 दिन व्रत रखते हैं उनके लिए घट स्थापना आवश्यक है। देखिए, पीरियड में कैसे पूजा करें या नहीं करें, या कितने दिनों में पूजा करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का जो क्रम होता है वो 4 दिन का होता है, किसी का 3 दिन का होता है, किसी का 8 दिन का होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब तक आपकी पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं हो जाती है तब तक आप किसी भी कीमत पर पूजा नहीं कर सकते। ना ही आप घर के मंदिर में जा सकते हैं, ना ही आप किसी बाहर के मंदिर में जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप मंदिर में शुद्धि के बिना अपने सिर धोए, बाल धोए अगर आप पूजा में बैठ जाती हैं, अगर आप इस प्रकार से बैठ जाते हैं तो घर में जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें भी अशुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए बिना शुद्धि के पूजा में नहीं बैठना चाहिए। शुद्धि के बाद ही आप पूजा कर सकती हैं, नहीं तो इसका अशुभ फल सभी को प्राप्त होगा, परिवार के अन्य सदस्यों को भी। देखिए, बाण रूपी कलश में सभी देवताओं का वास होता है। अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। अगर आप 1 दिन व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप आप कलश की स्थापना कीजिए। देखिए, किस दिन व्रत रखा जाए। कहते हैं हम 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, हम सक्षम नहीं हैं, हमारा शरीर अब साथ नहीं देता है। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन हम 1 दिन व्रत रखकर पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो देखिए, पहले और आखिरी दिन आप व्रत रखकर ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल आखिरी दिन, आप केवल अष्टमी वाले दिन व्रत रख सकते हैं। देखिए, हम एक भी व्रत नहीं रख पाते हैं, या हम पहले सारे व्रत 9 दिन के रख पाते थे और अब हम एक भी व्रत नहीं रख पाते हैं, तो हमें कैसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो। उसके लिए आपको करना है कि कन्या पूजन और हवन आप अवश्य कीजिए। कन्या पूजन और हवन से भी आपको उन 9 दिनों का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। देखिए, दुर्गा कवच सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए। समय का अभाव हो तो केवल सूक्तम से ही भगवती की आराधना करके देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। देवी सूक्तम से पहले अगर 7वां अध्याय पढ़ लिया जाए तो अधिक फलदायी होता है। देखिए, कन्या पूजन हवन से ही 9 दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आपके मन में होता है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो केवल कन्या पूजन से भी आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, रामायण या रामचरितमानस का पाठ भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व माता भगवती और भगवान शिव की आराधना की थी।
पूर्ण श्रद्धा भाव से रामचरितमानस का पाठ करें। श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। रामचरितमानस का पाठ पूर्ण होने पर आरती, ब्राह्मण को भोजन, श्रद्धा के अनुसार आप दान, बूंदी का प्रसाद वितरण करना चाहिए। फलाहार में क्या खाएं? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अब व्रत है तो फलाहार क्या करें जिससे व्रत का पूरा नियम। देखिए, अगर संभव हो सके तो नारियल पानी, फल, मेवा इत्यादि के साथ ही व्रत करना चाहिए। लेकिन सक्षम शरीर नहीं रहता है तो आप कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, समा के चावल इत्यादि आप व्रत में शामिल कर सकते हैं। देखिए, अगर 9 कन्या ना मिले तो क्या करें? अगर 9 कन्या नहीं मिले तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, 1, 2, 5, 7, 9, 11 इससे अधिक भी हों तो भी श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। लेकिन कम रखिए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, है ना। 1, 2, 5, 7 का क्रम रखा जाना चाहिए। देखिए, माता को पान अवश्य चढ़ाइए। अगर आप माता को प्रसन्न रखना चाहते हैं, उन्हें खुश रखना चाहते हैं तो पान स्वयं अपने हाथ से बनाइए। पान में सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा और गूंगर, कपूर, जायफल ये सब रखकर बड़ी ही श्रद्धा और भाव से माता को भोग लगाइए और माता को प्रसन्न कीजिए। तो ये थे आप सभी के मन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें मैंने पूरा का पूरा देने का एक प्रयास किया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय माता दी।